Medical field is regarded as an ocean, and if you have cracked need, it means that you have jumped into that huge ocean and somehow you will learn to swim. And guess what? मेरे सीनियर्स ने मुझे हेल्प किया था एंड मैं तुम्हें हेल्प करने वाला हूँ. इन फ्यूचर यू विल बी हेल्पिंग योर जूनियर्स टू. सो ये क्रोनोलॉजी चलते रहती है. सो आज मैं बताने वाला हूँ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड बाय इन योर फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS. सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुंदन पॉल एंड आई एम अ थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम रिम्स रांची. चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. वीडियो को शॉर्ट एंड क्रिस्प रखने के लिए मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट वन इज टेक्निकल एंड सेकंड वन इज नॉन टेक्निकल. And at first, we will be talking about the non-technical items that you should to buy. The first one is apron. Yes, the white coat. जिसका सपना तुम देख रहे थे कि कब वो दिन आएगा जब तुम एक white apron पहन पाओगे, एक white coat को पहन पाओगे. Yes, वो दिन आ चुका है. You are finally in a medical college. तो बहुत सारे कॉलेजेस में white coat सेरेमनी कराया जाता है जहाँ पर तुम्हें apron प्रोवाइड कराया जाता है, बट बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं कराए जाते हैं. I will recommend you to buy two white aprons. One is full and another one is half. व्हाइट कोट लेने से पहले अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज से पता कर लेना कि तुम्हारे कॉलेज में किस टाइप से एप्रन चलता है. आई मीन कि यहाँ पर लोगो रहता है या फिर यहाँ पर नाम एम्ब्रॉयडरी करा रहता है या नहीं रहता है. बहुत सारे कॉलेजेस में जो एप्रन होते हैं वो सिंपल एंड प्लेन होते हैं, जस्ट लाइक आवर कॉलेजेस जहाँ पर कोई भी लोगो एंड नेम्स नहीं होते हैं. बट बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जहाँ पर कि आप अपना कॉलेज का जो नेम होता है वहाँ पर आप इम्प्रिंट करवा सकते हैं एंड अलॉन्ग विद योर नेम ऑल्सो एंड बैच. द सेकेंड वन इज स्टेथोस्कोप. यस, ये स्टेथोस्कोप तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट लग रही होगी एंड लगनी भी चाहिए बिकॉज द वाइट कोट एंड द स्टेथोस्कोप आर द टू इंपॉर्टेंट सिग्नेचर्स ऑफ योर प्रोफेशन. बिकॉज यही दोनों से तुम्हें जाना जाएगा इन फ्यूचर एंड ये तुम्हारा सपना होगी कब तुम एक स्टेथोस्कोप को अपने गले में लगाओगे. बट इन रियलिटी फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में तुम्हारा स्टेथोस्कोप को कोई काम नहीं रहता है इन जनरल. देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेथोस्कोप्स इन द मार्केट. वन जो कि बहुत ही ब्रांडेड एंड कॉस्टली होते हैं एंड द सेकंड वन इज़ जो कि जनरल होते हैं एंड नॉर्मल होते हैं. उसका प्राइस भी कम रहता है. जो सबसे ब्रांडेड मार्केट में अवेलेबल है उसका नाम है लिटमैन. सो ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा अनटिल एंड अनलेस कि कोई तुम्हें गिफ्ट ना दे. अभी कोई ज़रूरत नहीं है लिटमैन लेने की. आई विल सजेस्ट कि तुम कोई भी नॉर्मल स्टेथोस्कोप ले सकते हो आइदर फ्रॉम लोकल शॉप इन फ्रंट ऑफ योर कॉलेज और यू कैन बाय इट फ्रॉम ऑनलाइन. बहुत सारे स्टेथोस्कोप 500 to 1000 के रेंज में आते हैं एंड वो तुम्हारा काम कर देंगे. अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है लिटमैन खरीदने की. तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी लिटमैन की जब तुम इंटर्नशिप कर रहे होगे. वेल, कुछ स्टेथोस्कोप्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ, तुम चाहे तो चेकआउट कर सकते हो. यू नो व्हाट्स द फेवरेट ड्रेस कोड ऑफ ए मेडिको? यस, दैट इज स्क्रब. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हें कोई भी स्क्रब्स की ज़रूरत नहीं है. जब तुम फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में होगे स्क्रब्स की ज़रूरत पड़ती है फ्रॉम थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर एंड मोस्टली इन द इंटर्नशिप पीरियड जब तुम्हारी क्लिनिकल ड्यूटी पड़ रही होगी. बट फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि अपने सीनियर्स से पूछ कर तुम ये डिसीजन ले सकते हो कि तुम्हारे कॉलेजेस में स्क्रब्स चलती है या नहीं चलती है. Either they are important or not important, so please consult to your seniors. The next important step is sphygmomanometer. देखो, यह ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन है जो कि तुम बेसिकली फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल्स में यूज़ करने वाले हो. एंड बिलीव मी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि तुम जानो कि आखिर मैनुअली प्रेशर कैसे मेज़र किया जाता है. देखो, हालांकि तुम जब क्लिनिकल ड्यूटी करोगे या फिर जहाँ पे तुम्हारा वार्ड ड्यूटी होगा वहाँ पर तुम्हें जो ऑटोमेटिक BP मशीन्स होते हैं वो तुम्हारे पास अवेलेबल रहेंगे. बट फिर भी तुम्हें जो मैनुअल होता है, जो मैनुअल तरीका है वो तुम्हें पता होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है. दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन योर क्लिनिकल पोस्टिंग्स इन द विलेजेस. ओके, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है कि तुम्हारे पास ऑटोमेटिक मशीन्स ना हो तो तुम्हें इसी से काम चलाना पड़ेगा. एंड बिलीव मी, दिस इज द फाउंडिंग एंड द बेस ऑफ योर प्रैक्टिकल नॉलेज इन फिजियोलॉजी एंड इन द मेडिसिन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज बोन सेट. देखो, एनाटॉमी में बिना बोन सेट के तुम कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकते हो बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. देखो, मैंने जो पिछले वीडियो भी बनाया था उसमें मैंने कैसे कहा था कि एनाटॉमी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर मेडिकल नॉलेज एंड इन एनाटॉमी बोन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. देखो, तो तुम्हारा बोन का नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है एंड तुम बोन को ऐसे ही इमेजिन नहीं कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस तुम उसको फिजिकली टच एंड देख नहीं सकते हो. बिकॉज देयर आर सो मैनी ग्रूव्स एंड सर्कल्स जहाँ पर कि वेन्स आर्टरीज पास हो रहे होते हैं, नर्व्स पास हो रहे होते हैं. बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. भाई में बोन के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड जब तक कि तुम उसे फिजिकली पढ़ोगे नहीं हाथ में लेके तुम्हें याद नहीं होने वाली है. सो आई वुड रिकमेंड कि तुम एक बोन सेट ले लो. ओके, एंड थोड़ी महंगे आते हैं तो अगर तुम अकेले नहीं ले सकते हो तो तुम पार्टनर्स बना के ले सकते हो. देखो, बेसिकली बोन सेट दो तरह का आते हैं, एक आता है प्लास्टिक्स एंड एक आते हैं ओरिजिनल. ओके, तो प्लास्टिक वाला होता है वो तुम्हें अमेजन से मिल जाएंगे बट वो उतना एक्यूरेट नहीं होता, टू द पॉइंट नहीं होता है. बट जो ओरिजिनल होता है वो तुम्हें अपने ही मेडिकल कॉलेजेस से मिल जाएंगे. इन आवर कॉलेज उसका प्राइस था 15K. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज डिसेक्शन किट. देखो, जब तक तुम कैडेवर पे कट नहीं लगाओगे तब तक तुम्हें फील ही नहीं आएगी कि तुम मेडिको बन चुके हो.
सो वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ योर एनाटॉमी यू विल बी टेकिंग द कैडावेरिक ओथ एंड उसके बाद तुम कट लगाओगे। इसके लिए तुम्हें चाहिए डिसेक्शन किट, जो कि एक किट है जिसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के वहाँ पर तुम्हारे बोल सकते हैं टूल्स रहते हैं, ओके, लाइक स्कैल्पल रहते हैं, सीजर्स रहते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट इन नॉन टेक्निकल आइटम इज फैशन टिप्स। ओके, देखो जब तुम मेडिकल में फर्स्ट ईयर में आते हो तो बेसिकली तुम्हारा सपना रहता है कि यस मैं जाके वो करूँगा, ये करूँगा, एकदम खुले शर्ट्स रखूँगा, खुले अपना रखूँगा, बड़े बड़े बाल रहेंगे। बट बेसिकली ये ऐसा नहीं होता है गाइज। जो भी तुम देख चुके हो इन कबीर सिंह एंड मुन्ना भाई MBBS, उससे सच्चाई से कोई भी ताल्लुक नहीं है। ओके, इन रियलिटी बहुत अलग होने वाला है। ओके, देखो जैसे ही तुम फर्स्ट ईयर जाओगे वहाँ का पूरा माहौल ही अलग रहता है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। वहाँ पर तुम्हारा रूल्स एंड रेगुलेशन सीनियर्स के द्वारा ऑलरेडी रहता है कि तुम्हें फर्स्ट ईयर में बाल सबसे पहले ट्रिम रहना चाहिए, एकदम छोटा छोटा बाल रहना चाहिए। सेकंड वन इज़ बियर्ड, क्लीन सेव होने चाहिए, बेड नहीं होने चाहिए। ओके, एंड लड़कियों के लिए हमारे कॉलेज में आई थिंक ऐसा है कि उन्हें बाल खुले नहीं रखने हैं एंड समथिंग लाइक कि उन्हें ऑयल अप्लाई करनी है, आई थिंक ऐसा ही कुछ है लड़कियों के लिए। ओके, एंड सेकंड वन इज़ अगर तुम फैशन टिप्स की बात करो तो तुम कोई भी ऐसे क्लोथ्स नहीं पहन सकते हो, तुम्हारे लिए मैंडेटरी हो जाता है कि फॉर्मल क्लोथ। ओके, इसलिए मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि तुम 2 पेयर्स ऑफ फॉर्मल क्लोथ्स रख लो। फॉर बॉयज़ इट शुड बी प्लेन शर्ट and plain pant. The color of the pant should be blue and black, and the shirt should be plain. It could be white, pink, blue, or anything. Okay, except black. Black is not considered to be a formal in medical colleges. Third one is shoes. Okay, देखो शूज़ भी तुम्हें फॉर्मल शूज़ पहनने हैं। एंड बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि ऐसे ही मतलब सस्ते वाले चीप जो है वो शूज़ पहन लेते हैं। बट गाइज बिलीव मी, ये जो शूज़ तुम खरीदोगे ना ही तुम्हारे फर्स्ट ईयर के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, बट इट विल बी हेल्पफुल थ्रू आउट योर MBBS जर्नी। बिकॉज तुम जब भी वाइवा देने जाओगे ना तुम्हें फॉर्मल क्लोथ्स ही पहनने होंगे एंड तुम वही वाले फॉर्मल शूज़ पहन के जाओगे। ओके, सो आई वुड रिकमेंड कि कोई ब्रांडेड अच्छे से जो वो फॉर्मल शूज़ पहन लो, ताकि वो तुम्हारा 5 साल के लिए काम बन जाए, तुम्हें बार बार खर्चा ना करना पड़े। एंड यस, वेरी इंपॉर्टेंट कि क्रॉक्स, देखो मेडिकल फील्ड में क्रॉक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कि वो बहुत कंफर्टेबल भी होता है एंड ईजी टू वेयर होता है, ठीक है। बट माई डियर, इन फर्स्ट ईयर यू आर नॉट अलाउड टू वेयर एनी क्रॉक्स, बट यू कैन बाय दैम एंड वेयर इन योर हॉस्टल्स। ओके, बट बच कर है ना, हॉस्टल्स में चोर भी बहुत होते हैं। ओके, नाउ कमिंग बैक टू टेक्निकल्स items, the very important item that you should consider buying. Okay, the first one is mobile phone. Yes guys, देखो before coming to college you should have a very good मोबाइल फ़ोन जिसका कि कैमरा क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, जिसका स्टोरेज बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। वाई आई एम सेइंग दिस, देखो जैसे ही तुम मेडिकल कॉलेज में आओगे फर्स्ट ईयर से तुम्हारा पढ़ाई चलेगा वो टोटल प्रेजेंटेशन बेस्ड होगा। ओके, PPT तुम्हारा दिया जाएगा एंड तुम क्या करोगे फर्स्ट ईयर से, देखो उतना जल्दी जल्दी तुम नोट्स उतार नहीं सकोगे। बेसिकली यू विल बी ओनली क्लिकिंग द पिक्चर्स। ओके, एंड तुम्हारे 1 मंथ एंड होते होते तुम्हारे मोबाइल फ़ोन में पूरा गैलरी में ओनली लेक्चर्स एंड लेक्चर्स एंड लेक्चर्स एंड नथिंग एल्स। तुम्हारे पास बस PPT के पिक्चर्स होंगे, तुम्हारे पास डायसेक्शन के पिक्चर्स होंगे, ओके, फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल्स के पिक्चर्स होंगे, बायोकेमिस्ट्री के पिक्चर्स होंगे, बस पिक्चर्स 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 पिक्चर्स। ओके, दैट्स वाई आई एम रिकमेंडिंग कि तुम एक अच्छा सा जिसका कैमरा क्वालिटी अच्छा होना चाहिए एंड जिसका स्टोरेज अच्छा होना चाहिए, एटलीस्ट 128 GB होना ही चाहिए। सेकंड वन इज़ हेडफोन। हेडफोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज तुम बहुत सारे जो लेक्चर्स हैं वो तुम ऑनलाइन करने वाले हो। either you will be viewing lectures in YouTube's or you will be taking subscriptions or any made platforms. Okay, let's not discuss right now there. Okay, तो तुम उसके लिए तुमको हेडफोन ज़रूरत पड़ेगी। सो आई वुड से कि एक अच्छा सा कंफर्टेबल हेडफोन ले लो ताकि तुम्हें उससे सुनने में आसानी रहे, लेक्चर देख सक, चाहे वो हेडफोन हो सकते हैं, नेकबैंड हो सकता है या TWS हो सकते हैं, एनीथिंग इट कुड। थर्ड वन इज़ स्पीकर। ओके, देखो अगर तुम मेडिकल कॉलेज आ रहे हो, अगर तुम्हारे पास स्पीकर नहीं है, तुम गाने नहीं सुन रहे हो, तो माय फ्रेंड यू आर नॉट इन मेडिकल कॉलेज। ओके, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हमारे फ्रेंड्स के पास इतने बड़े बड़े सेटअप हैं स्पीकर के। ओके, ठीक है, क्योंकि रात में माहौल बनता है गाइस, ठीक है, एंड दैट्स वाई मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि स्पीकर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर तुम शुरू में नहीं ले सकते हो तो बाद में अपने फ्रेंड्स के साथ मिलाकर भी ले सकते हो, दैट्स ऑन योर चॉइस, ठीक है, क्योंकि तुम्हें गाना सुनना पड़ेगा ही पड़ेगा बिकॉज फर्स्ट ईयर में तुम्हें स्पीकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि तुम इतना ज़्यादा डिप्रेस होने वाले हो माय फ्रेंड, लेट मी से यू। तो तुम जितना भी चीज़ सोच के आए हो वो सारी चीज़ें तुम्हें जब नहीं मिलेगी मेडिकल कॉलेज में तो तुम डिप्रेस फील करोगे। ओके, एंड उसको कोप अप करने के लिए तुम्हें गाना सुनना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है एंड दैट्स वाई आई रिकमेंड टू बाय अ वेरी गुड स्पीकर. Against the links are given in the description, you can go and check it out. The next one is very important, iPad.
let's say iPad or tablet, anything you can buy. Okay, iPad और tablets are considered as one of the best investment in your first year of MBBS. देखो iPad और tablet can be useful in many ways. जैसे मैं तुम्हें बता दूं, देखो मेडिकल के बुक्स होते हैं, बहुत सारे बुक्स होते हैं, बहुत सारे रेफरेंस बुक होते हैं, बहुत सारे मैन बुक होते हैं, बहुत सारे गोल्ड स्टैंडर्ड बुक होते हैं. ओके, बट यू कांट बाय देम ऑल. ओके, इसीलिए बहुत सारे बुक्स के तुम्हारे पास PDFs रहेंगे. एंड इन मोबाइल फ़ोन इन देयर इज़ अ वेरी स्मॉल स्क्रीन, तो तुम उस स्मॉल स्क्रीन में पढ़ नहीं पाओगे. दैट्स वाई तुम्हारे पास एक iPad एंड टैबलेट होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे उसके पास पढ़ने में आसानी रहती है. ओके, तुम्हें लेक्चर्स देखने में आसानी रह सकती है. एंड तुम इससे मूवीज़ भी देख सकते हो, तुम गेम्स भी खेल सकते हो, तुम इसे नोट्स भी बना सकते हो. लेट्स से iPad एंड टैबलेट इज़ वेरी मस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट. अब तुम्हारे पास डाउट होगा कि iPad और टैबलेट में से कौन सा खरीदो. देखो मैं तुम्हें सिंपल भाषा में बता देना चाहता हूँ. अगर तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है एंड तुम्हारा बजट 50 to 60K तक है, तो तुम गो फॉर iPad Air. ओके, देयर इज़ नो प्रॉब्लम. iPad तुम जा सकते हो. अगर तुम्हारा बजट 20 to 30 to 40 है, तो तुम जा सकते हो सैमसंग के पास, तुम जा सकते हो Xiaomi Pad 6 के पास, तुम जा सकते हो Lenovo के पास, और तुम जा सकते हो OnePlus के पास. ओके, दिस ऑल आर वेरी बेस्ट इन एंड्रॉयड, देयर इज़ नो प्रॉब्लम. द वेरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज लैपटॉप. देखो तुम्हारे पास एक लैपटॉप होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये डिफाइन करेगा कि तुम्हारा वर्क लोड कितना है. ठीक है, अगर तुम कोई काम करो जिसमें टाइपिंग ज़्यादा होता है, ठीक है, अगर तुम कोई काम करो जिसमें कि एडिटिंग ज़्यादा होता है, अगर तुम्हें लग रहा है ऐसे कि तुम प्रेजेंटेशन बनाना पड़ रहा है, तो लैपटॉप खरीद सकते हो. अदरवाइज अगर तुम्हारे पास टैबलेट है ना, तो तुम्हें लैपटॉप खरीदने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल. सो इसको मैं अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं मानता हूँ, बट अगर तुम्हें इंपॉर्टेंट लगता है तो तुम खरीद सकते हो. देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. द वेरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज आई ग्लासेस. ओके, देखो जैसे ही तुम फर्स्ट ईयर में आओगे, तुम्हें लेक्चर देखोगे. ओके, तो तुम्हारा जो बेसिकली ज़्यादा टाइम होगा ना, वो तुम अपने स्क्रीन के सामने गुजारोगे. ओके, एंड इससे क्या होगा कि तुम्हारे आंखों पे जो है स्ट्रेन पड़ेगा. इसीलिए बेसिकली ऐसा हो सकता है कि तुम एक ऐसा आई ग्लास खरीद सकते हो जिससे जो कि तुम्हारा ब्लू कट लेंस होता है, जिससे कि तुम्हारा आंखों पे स्ट्रेन कम पड़े. ओके, सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. आई थिंक अराउंड 1000 के आसपास में तुम्हें कोई अच्छा सा जो है वो चश्मा मिल जाना चाहिए. ओके, देखो ये सारी चीज़ें तो कोई बताता नहीं है, बट मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे मेडिकल कॉलेजेस में है ना, तुम्हें टेबल एंड चेयर्स प्रोवाइड नहीं कराए जाएंगे. ओके, देखो जब मैं फर्स्ट ईयर में गया था, वहाँ जो मुझे हॉस्टल मिला था उसमें मुझे टेबल एंड चेयर दिया गया था. बट जैसे ही मैं सेकंड ईयर में गया एंड मुझे मेरा जो है वो हॉस्टल शिफ्ट हुआ, तो वहाँ पर मुझे बस बेड दिया गया था एंड टेबल एंड चेयर नहीं दिया गया था. तो उसके लिए मुझे खुद से खरीदना पड़ा था. ओके, एंड इसीलिए बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें कि नहीं प्रोवाइड कराया जाता है. तो आई वुड से कि एक कंफर्टेबल चेयर खरीद लो एंड कंफर्टेबल टेबल खरीद लो, जहाँ पर कि तुम पढ़ाई कर सको, क्योंकि बेसिकली तुम्हारा मेन जो चीज़ है वो तुम्हें पढ़ाई करना है. एंड जब तुम्हारा पढ़ाई में ही कंफर्टेबल नहीं रहेगा तो कैसे होगा बताओ. इसीलिए ये खरीद लो. एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट आइटम जो तुम्हें बताना चाहता हूँ वो है एक पिल्लो. वार्म, कंफर्टेबल एंड सॉफ्ट पिलो होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. बिकॉज देखो तुम्हारे जो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेन पड़ेगा ना, वो तुम्हारा जो नेक एंड सर्वाइकल रीजन पे पड़ने वाला है. ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तुम ऐसे करके काम करने वाले हो. ओके, बिकॉज तुम्हारे जो नेक का बेंडिंग बहुत ज़्यादा होने वाला है. इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि कुछ एक अच्छे ब्रांड के पिलो खरीद लो, ताकि तुम्हारे नेक पे ज़्यादा स्ट्रेन ना पड़े. ओके, द वेरी नेक्स्ट आइटम इज़ व्हीकल. देखो व्हीकल एंड फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS से कोई ताल्लुक नहीं है. ओके, देखो क्योंकि फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS को अलाउ नहीं कराया जाता है कोई व्हीकल रखने के लिए. अगर तुम्हारे कॉलेजेस में अलाउड है तो यू कैन गो फॉर इट, अगर नहीं है तो अभी कोई ज़रूरत नहीं है. सेकंड ईयर से तुम खरीद सकते. एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ बुक. देखो बुक का मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ इन माई चैनल, सो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट, जहाँ पर कि तुम्हें सारा क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सा बुक चाहिए इन द फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ, तुम डेफिनेटली जाके चेक कर सकते हो. फाइनली गाइस, लिस्ट खत्म हो गया. ओके गाइस, सो दिस वेर सम ऑफ द आइटम्स दैट यू शुड बी बाइंग इन योर फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS. एंड आई होप कि तुम्हें समझ में आ गई हो कि तुम्हें कौन सा खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए. ओके, अगर तुम मुझे बताओ कि अगर तुम चाहते हो कि मैं बताऊँ कि हॉस्टल्स आइटम्स क्या क्या चाहिए और एनीथिंग एल्स, सो यू कैन डेफिनेटली कमेंट कि तुम्हें क्या क्या चाहिए और वीडियो में. वेल लेट मी से यू कि अगला जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्ट वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अबाउट रैगिंग.